हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सच्चे प्यार की कहानी पर आधारित मूवी सिल्वीज लव को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसे 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। मूवी की शुरुआत में हमें मेरी फेवरेट एक्ट्रेस टेसा थॉम्पसन यानी सिल्वी को दिखाया जाता है। सिल्वी एक थिएटर के बाहर किसी का इंतजार कर रही थी। इस थिएटर में कोई शो होने वाला था और सिल्वी के साथ शो देखने के लिए कोई आने वाला था। लेकिन तभी इस थिएटर के सामने से रॉबर्ट नाम का एक आदमी गुजरता है। सिल्वी रॉबर्ट को जानती है, इसलिए वो रॉबर्ट के साथ बात करती है। हमें बताया जाता है कि रॉबर्ट एक सैक्सोफोनिस्ट है और वो एक बैंड के साथ परफॉर्म करता है। उनका बैंड धीरे धीरे फेमस होने लगा है। वो लोग बहुत सारी जगहों पर शोज करते हैं और यहाँ कहानी 5 साल पीछे चली जाती है और सीन एक रिकॉर्ड स्टोर की तरफ मुड़ता है। ये रिकॉर्ड स्टोर सिल्वी के फादर का है। इस स्टोर के अंदर हम सिल्वी को देखते हैं जो अपने फादर के साथ बात कर रही थी। उन्हें स्टोर में एक आदमी की जरूरत थी। रॉबर्ट उस स्टोर के अंदर चला जाता है जहाँ पर पहली बार उसकी मुलाकात सिल्वी से होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिल्वी का फादर आता है और वो रॉबर्ट को जॉब पर रख लेता है। अगले दिन से रॉबर्ट स्टोर में काम करना शुरू करता है। सिल्वी का पिता उसे बताता है कि वो भी अपने पास्ट में एक सैक्सोफोनिस्ट रह चुका है, लेकिन शादी होने के बाद उसने सैक्सोफोन बजाना छोड़ दिया। स्टोर में ही धीरे धीरे रॉबर्ट और सिल्वी भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड होने लगते हैं। सिल्वी रॉबर्ट को बताती है कि उसके माता पिता ने उसकी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी के साथ तय कर दी है, लेकिन वो अभी कोरियन वॉर में लड़ रहा है। लेकिन मैं अपनी मर्जी से उसके साथ शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। रॉबर्ट सिल्वी और उसकी कजन मोना को अपना एक प्रोग्राम दिखाने के लिए एक क्लब में लेकर जाता है। रॉबर्ट स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था और सिल्वी उसका परफॉर्मेंस देख रही थी। परफॉर्मेंस के दौरान सिल्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे रॉबर्ट का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता है। परफॉर्मेंस के बाद सिल्वी की कजन मोना को रॉबर्ट का फ्रेंड पसंद आ जाता है। वो उसके साथ डांस करती है और डांस करने के बाद उसी के साथ चली जाती है। रॉबर्ट और सिल्वी भी इसके बाद एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और बाद में रॉबर्ट सिल्वी को उसके घर तक ड्रॉप करता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद सिल्वी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और रॉबर्ट को किस करती है। अगले दिन जब रॉबर्ट शॉप में आता है तो सिल्वी उसे बताती है कि हमारे बीच कल रात जो कुछ भी हुआ ऐसा आगे कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद रॉबर्ट सिल्वी को इग्नोर करने लगता है। उनकी मुलाकात फिर से एक पार्टी में होती है जहां पर रॉबर्ट सिल्वी के साथ बात नहीं करता। वो सिल्वी को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ डांस करने लगता है और ये देखकर सिल्वी को गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन रॉबर्ट उसके पीछे आ जाता है। सिल्वी रॉबर्ट को बताती है कि उसे रॉबर्ट का किसी और लड़की के साथ डांस करना पसंद नहीं है क्योंकि वो उसके साथ प्यार करने लगी है। ये सुनकर रॉबर्ट खुश हो जाता है और वो दोनों सड़क पर ही डांस करने लगते हैं। इसके बाद सिल्वी और रॉबर्ट रोज रोज मिलते हैं और एक दिन वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद रॉबर्ट और उसके बाकी साथियों को उनका बैंड लीडर बताता है कि वो लोग एक परफॉर्मेंस के लिए पेरिस जाने वाले हैं। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत खुश हो जाता है और वो रात में ही सिल्वी के पास पहुंच जाता है। रॉबर्ट सिल्वी को उसके साथ पेरिस चलने के लिए कहता है। सिल्वी जवाब में कहती है कि वो इस बारे में जरूर सोचेगी और इसके कुछ दिन बाद ही सिल्वी को पता चलता है कि वो रॉबर्ट के बच्चे की मां बनने वाली है। वो प्रेग्नेंट है। अब जिस दिन रॉबर्ट को पेरिस जाना था उसी दिन सिल्वी रॉबर्ट से मिलने आती है। रॉबर्ट को लग रहा था कि सिल्वी भी उसके साथ पेरिस चलेगी, लेकिन सिल्वी वहां जाने से मना कर देती है और साथ ही वो रॉबर्ट को ये भी नहीं बताती कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। दरअसल सिल्वी नहीं चाहती थी कि बच्चे की वजह से रॉबर्ट के करियर पर कोई फर्क पड़े, इसलिए वो बच्चे की बात उससे छुपाती है, लेकिन हंसते हंसते रॉबर्ट को गुड बाय कहती है। अब यहाँ तक हमने आपको बताया कि रॉबर्ट और सिल्वी कैसे एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से अलग हो गए। अब यहाँ से कहानी वापस 5 साल आगे आती है और हम देखते हैं कि सिल्वी को एक प्रोडक्शन लाइन में जॉब मिल जाता है। सिल्वी एक प्रोडक्शन असिस्टेंट बन जाती है और वो भी उस शो के लिए जो उसे बचपन से ही बहुत पसंद था। ये कुकिंग शो होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबर्ट भी अपने बैंड के साथ अब पेरिस से वापस आ चुका है। एक परफॉर्मेंस देने के बाद वो अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी वो एक थिएटर के सामने रुक जाता है जहाँ पर सिल्वी उसे देख लेती है
और यहाँ सीन मूवी के पहले सीन के साथ मैच होता है। इतने सालों के बाद रॉबर्ट को देखने पर सिल्वी बहुत खुश हो जाती है। सिल्वी रॉबर्ट को बताती है कि वो दरअसल यहाँ पर अपनी कजन मोना के साथ शो देखने के लिए आई थी, लेकिन लगता है कि मोना ये शो देखने के लिए नहीं आ रही है, इसलिए वो रॉबर्ट को उसके साथ शो देखने के लिए इनवाइट करती है। रॉबर्ट और सिल्वी एक दूसरे के साथ शो देखते हैं और शो देखने के बाद सिल्वी रॉबर्ट के साथ होटल चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद न्यू ईयर ईव की पार्टी होती है। रॉबर्ट और सिल्वी दोनों अलग अलग पार्टी अटेंड करते हैं। पार्टी में रॉबर्ट की मुलाकात सिड से होती है। सिड एक रिकॉर्ड कंपनी का एग्जीक्यूटिव है। वो रॉबर्ट को उसके साथ अकेले काम करने का ऑफर देता है, यानी वो उसे अपने गाने बनाने का ऑफर देता है। रॉबर्ट उससे कहता है कि वो इस बारे में जरूर सोचेगा। वहीं दूसरी पार्टी में सिल्वी की मुलाकात केट से होती है। सिल्वी जिस शो की प्रोडक्शन असिस्टेंट है, केट उस शो की डायरेक्टर है। सिल्वी से कहती है कि कुछ दिन बाद उसकी शादी होने वाली है और शादी के बाद वो ये काम नहीं करना चाहती। अगर सिल्वी चाहे तो केट उसे डायरेक्टर बना सकती है, क्योंकि उन्हें शो के लिए एक डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। सिल्वी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन जब सिल्वी पार्टी से घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता को रात में हार्ट अटैक आया था और उनकी डेथ हो गई है। अपने पिता की डेथ के बाद सिल्वी अपने हस्बैंड लेसी से बात करती है। दरअसल सिल्वी लेसी के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि लेसी के साथ उसकी शादी उसके घर वालों के कहने पर हुई थी, जबकि सिल्वी खुद रॉबर्ट से प्यार करती थी। वो लेसी को बताती है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो ये शादी तोड़ना चाहती है, क्योंकि वो उसके साथ खुश नहीं है। इसके बाद लेसी और सिल्वी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ और रॉबर्ट को एक पार्टी में उसका एक फ्रेंड मिलता है जो डेट्रॉइट में रहता है। वो रॉबर्ट से कहता है कि अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छे बैंड के साथ मिलवा सकता हूँ। वो बैंड बहुत फेमस होता है और वो लोग पैसे भी कमा रहे थे। रॉबर्ट उससे कहता है कि वो इस बारे में जरूर सोचेगा। कुछ दिन बाद रॉबर्ट को पता चलता है कि सिल्वी के फादर की डेथ हो गई है और साथ ही वो लेसी से भी अलग हो चुकी है। इसलिए रॉबर्ट सिल्वी से मिलने के लिए उसके घर पे आता है, जहाँ पर वो सिल्वी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो सिल्वी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता है। सिल्वी भी उसे बता देती है कि जब तुम पेरिस गए थे तब मेरे पेट में तुम्हारी बेटी पल रही थी। वो अब 5 साल की हो चुकी है। अब मैं तुम्हें उससे दूर नहीं रख सकती। अगले दिन सिल्वी रॉबर्ट को उसकी बेटी मिशेल से मिलाती है। उससे मिलकर रॉबर्ट बहुत खुश हो जाता है। रॉबर्ट और सिल्वी अब फिर से एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। रॉबर्ट अब रहने के लिए सिल्वी के घर पर आ जाता है। रॉबर्ट को भी अब एहसास हो जाता है कि उसे पैसे कमाने की जरूरत है, इसीलिए वो रिकॉर्ड कंपनी के एग्जीक्यूटिव सिड से मिलता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अकेले अपना म्यूजिक रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सिड उससे कहता है कि वो ऑफर अब खत्म हो चुका है। अब लोग उस म्यूजिक को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि लोगों का टेस्ट दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। यानी वो रॉबर्ट को मना कर देता है। रॉबर्ट उदासी की हालत में घर आ जाता है। सिल्वी उसे उदास देखकर उससे कहती है कि मेरे पास अभी अच्छी जॉब है। जब तक तुम्हारी जॉब का कोई जुगाड़ नहीं होता तब तक मैं अपने घर को अच्छे से चला सकती हूँ। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस जॉब के लिए ट्राई करते रहो। तभी रॉबर्ट को याद आता है कि उसके एक फ्रेंड ने उसे एक बहुत ही मशहूर बैंड के साथ काम करने का ऑफर दिया था। इसलिए वो सिल्वी से कहता है कि अगले दिन वो उस फ्रेंड से मिलने जाएगा। अगले दिन रॉबर्ट डेट्रॉइट के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसका वही फ्रेंड रहता है। रॉबर्ट जब डेट्रॉइट में उस फ्रेंड से मिलता है और काम की बात करता है तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वो उसके साथ सिर्फ एक मजाक कर रहा था, वो उस बारे में सीरियस नहीं था। ये सुनकर रॉबर्ट बहुत उदास हो जाता है। रॉबर्ट फिर से निराश होकर सिल्वी के घर पे आ जाता है, जहाँ पर वो सिल्वी को बताता है कि उसे जॉब मिल चुकी है। सिल्वी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन रॉबर्ट सिल्वी को बताता है कि इस जॉब के लिए उसे अकेले ही डेट्रॉइट जाना पड़ेगा, यानी वो अब सिल्वी के साथ नहीं रह सकता, उसे डेट्रॉइट में रहना पड़ेगा। ये बात सुनकर सिल्वी को बहुत गुस्सा आता है। वो रॉबर्ट पर बहुत गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है और डेट्रॉइट आ जाता है, जहाँ पर वो एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक जॉब ले लेता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और सिल्वी को उसकी कजन मोना का कॉल आता है। मोना वाशिंगटन में रह रही थी। वो सिल्वी को वहाँ आने के लिए इनवाइट करती है। कुछ दिन बाद सिल्वी वहाँ पर आ जाती है और होटल में उसकी मुलाकात कैरमिन से होती है।
कैरमेन डिकी की वाइफ है। रॉबर्ट जिस बैंड के साथ सैक्सोफोन बजाता था, डिकी उस बैंड का बैंड लीडर होता है। कैरमेन से सिल्वी को पता चलता है कि रॉबर्ट डेट्रॉइट में एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करता है। ये सुनकर सिल्वी बहुत उदास हो जाती है और वो रॉबर्ट के बारे में अपनी कजन मोना से बात करती है कि आखिर रॉबर्ट ने उसे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जॉब के बारे में क्यों नहीं बताया और वो उसे अपने साथ डेट्रॉइट क्यों नहीं लेकर गया। तभी मोना उसे बताती है कि जिस तरह तुम प्रेग्नेंट होने के टाइम पर रॉबर्ट और उसके करियर के बीच में नहीं आना चाहती थी, शायद उसी तरह रॉबर्ट भी तुम्हें तुम्हारी जॉब से दूर नहीं करना चाहता। उसे पता है कि तुम अपनी जॉब से बहुत प्यार करती हो और हकीकत में सच्चाई भी यही होती है। रॉबर्ट इसी वजह से सिल्वी को अपने साथ डेट्रॉइट नहीं लेकर जाता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिल्वी को उसकी जॉब छोड़नी पड़े। इसलिए मूवी में एक जगह पर हमें रॉबर्ट को सिल्वी की शूटिंग पर दिखाया जाता है, जहां पर वो देख रहा था कि सिल्वी अपनी जॉब से कितना प्यार करती है। लेकिन अब सच्चाई पता चलने के बाद सिल्वी को रियलाइज हो जाता है कि वो रॉबर्ट के बगैर नहीं रह सकती। इसलिए वो तुरंत डेट्रॉइट उसी कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आती है और रॉबर्ट से मिलती है और उसे बताती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, वो अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती है। और इसके बाद रॉबर्ट और सिल्वी फिर से एक हो जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉबर्ट सिल्वी के साथ एक बीच पर एंजॉय कर रहा था, जहां पर उसके साथ उसकी बेटी मिशेल भी होती है। और इसके बाद सिल्वी और रॉबर्ट को अपने पिता का सैक्सोफोन गिफ्ट करती है, जो वो अपनी जवानी में बजाया करता था। और उसी सैक्सोफोन की मदद से अब रॉबर्ट क्लब्स में फिर से परफॉर्म करने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।